हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको शनि के बारे में एक छोटी सी जानकारी दूंगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि शनि किस प्रकार से विवाह का योग बनाएगा। और वैसे तो आपको मैंने पूर्व में जानकारी दी है कि शनि किस प्रकार से विवाह में देरी भी करता है। जैसे आप यहाँ पर कुंडली देखें और समझें, विवाह में देरी का कारण शनि कैसे बनता है। यदि शनि लग्न में बैठा हुआ है, आप ध्यान से देखें लग्न कुंडली को। यदि शनि लग्न में बैठा हुआ है तो सप्तम भाव पर दृष्टि रखेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि होती है 7वीं। इसके अलावा शनि की दृष्टि 3री और 10वीं दृष्टि होती है। अब साधारण सी बात है कि शनि यदि सप्तम भाव को देख लेवे और कुंडली में लग्न में बैठा हो, 5वें भाव में बैठा हो या सप्तम भाव में ही बैठा हो, क्योंकि यदि सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है तो विवाह में देरी अवश्य होगी। और अगली स्थिति है दशम भाव। शनि दशम भाव में बैठा हुआ है तब भी विवाह में देरी होती है। लेकिन आज बात हो रही है विवाह योग कैसे बनाएगा शनि। लग्न में बैठा हुआ शनि सप्तम को देखेगा, पंचम में बैठा हुआ शनि सप्तम भाव को देखेगा 3री दृष्टि से, और दशम भाव में बैठा हुआ शनि अपनी 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, तो विवाह में देरी अवश्य होगी। यह स्थिति तो दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यह जन्म कुंडली में जन्म की स्थिति से देखते हैं कि जन्म के समय शनि यदि लग्न में, पंचम में, सप्तम में या दशम भाव में बैठा हुआ है तो विवाह में देरी अवश्य होगी। इसके अलावा मैंने एक जानकारी और दी थी, आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियां आपको समय पर मिल पाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि शनि के नक्षत्र भी हैं, उन पर यदि सप्तम भाव का स्वामी बैठ जाए तब भी विवाह में देरी होती है। लेकिन अब हम शनि को समझेंगे गोचर की स्थिति से कि वह किस प्रकार से विवाह का योग बनाता है। अभी आप सभी जानते हैं कि शनि मकर राशि पर चल रहा है, गोचर कर रहा है। तो शनि अभी मकर राशि पर है, और ऐसी स्थिति में मकर राशि पर शनि बैठा हुआ है तो उससे विवाह योग अभी कैसे देखेंगे। शनि की दृष्टि समझें। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि शनि जहां पर भी बैठा हुआ है वहां से वह 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि रखेगा। तो जहां पर बैठा हुआ है उस भाव को भी गिनना है, तभी आप इस विषय को पूरा समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए शनि कुंडली से समझें, यदि लग्न में बैठा हुआ है तो 3रे भाव को देखेगा, 7वें भाव को देखेगा, 10वें भाव को देखेगा 10वीं दृष्टि से, 7वें भाव को सप्तम दृष्टि से, 3रे भाव को 3री दृष्टि से देखेगा। लेकिन गोचर का शनि जो है वह राशियों पर अपना प्रभाव कैसे देगा और कैसे विवाह का योग बनेगा। तो इसके लिए तो आपको पंचांग लाना होगा खरीद कर। पंचांग में ये सारी स्थितियां लिखी हुई होती है। कोई एक पेज ऐसा होगा, आपके शहर का पंचांग हो, चाहे आपके आसपास का हो पंचांग, वह पंचांग लेकर आएँ और उसे देखें, या भारत का कोई भी पंचांग आप लेकर आएँ। उस पंचांग में यह बात अवश्य लिखी हुई होगी कि शनि कब राशि परिवर्तन करेगा या किस राशि पर चल रहा है, क्योंकि शनि एक राशि पर 2.5 साल तक चलता है लगभग। और इसी प्रकार से उसकी 7.5 भी समझते हैं। तो 7.5 के बारे में भी मैंने बताया है कि अभी वर्तमान में मकर राशि पर शनि है, तो धनु राशि वालों को 7.5 चल रही है, मकर को 7.5 चल रही है, और कुंभ को भी 7.5 चल रही है। जिस राशि पर शनि बैठा हुआ है उस राशि को भी 7.5 चलती है, और उससे आगे और पीछे वाली राशि पर भी 7.5 चलती है। और जैसे ही शनि कुंभ राशि पर चला जाएगा, वैसे तो बहुत से लोग जानते हैं कि 29 अप्रैल 2022 को शनि उतर जाएगा धनु राशि से, लेकिन यह स्थिति थोड़े समय के लिए ही है। वास्तव में यदि आप गणना समझेंगे तो 17 जनवरी 2023 के दिन ही धनु राशि की 7.5 समाप्त होगी। उस दिन शनि
पूर्ण रूपेण कुंभ राशि पर चला जाएगा। उसके बाद मीन राशि वालों की साढ़े साती शुरू हो जाएगी और धनु राशि जो है उनकी साढ़े साती 17 जनवरी 23 को समाप्त हो जाएगी। तो आज बात हो रही है विवाह योग की। तो शनि जहाँ बैठता है वहाँ से जहाँ जहाँ दृष्टि रखेगा या जहाँ जहाँ दृष्टि डालेगा उन राशियों के विवाह के योग अवश्य बनेंगे। अब मान लीजिए अभी मकर राशि पर जैसे शनि चल ही रहा है, तो जिन राशियों को साढ़े साती है, जैसे मकर राशि को साढ़े साती है या धनु राशि जो है उनको साढ़े साती चल रही है या कुंभ राशि को साढ़े साती चल रही है, तो उनको भी लाभ मिलेगा, विवाह के योग अवश्य बनेंगे। यदि कुंडली में शुभ स्थिति है, सप्तम भाव ज़्यादा पीड़ित नहीं है, तो विवाह के योग अवश्य बनेंगे। धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि जिनको साढ़े साती चल रही है। इसके अलावा ढैया भी देखते हैं। तो तुला राशि से शनि चौथा है, तो तुला राशि वालों के लिए भी योग कारक सिद्ध होगा शनि, उनके भी विवाह के योग बनेंगे। और इसके अलावा संतान के योग, भूमि मकान खरीदने के योग, वाहन खरीदने के योग, ये सारी स्थितियां शनि के प्रभाव से बनती है। लेकिन गोचर के शनि को देखना पड़ेगा और गोचर का शनि सीधा संबंध है अभी वर्तमान में शनि की आकाशीय स्थिति क्या है, किस राशि पर है, तो अभी मकर राशि पर है। मिथुन राशि वालों को भी अभी शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि मिथुन से शनि 8वां है, तो उनको स्वास्थ्य पर तो ध्यान देना ही होगा। लेकिन विवाह के योग भी मिथुन राशि वालों के अवश्य बनेंगे। विवाह की कोशिश करें, कहीं मिलान आता है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो विवाह के योग अवश्य बनेंगे। लेकिन विशेष योग अगर देखें तो मकर राशि पर शनि चल ही रहा है, तो मकर राशि वालों के भी योग बनेंगे और मकर राशि वालों के वाहन मकान भूमि संपत्ति आदि के भी योग बनेंगे। अन्य शुभ योग भी शनि के प्रभाव से अवश्य बनेंगे। इस बात को भी आप अवश्य समझें। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, दशाएं बुरी चल रही है, तो वहाँ पर हमें नेगेटिव या जिसे नकारात्मक कहते हैं फल मिलते हैं। बाकी शनि जो साढ़े साती है कभी बुरी नहीं होती है। तो शनि मकर राशि पर बैठा हुआ है तो मकर राशि को प्रभावित करेगा, सीधा उसी राशि पर है तो। और दूसरी स्थिति आप समझें कि मकर राशि पर बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि कहाँ डालेगा, मीन राशि पर। तो मीन राशि वालों के भी विवाह के योग अवश्य बनेंगे, या कहीं बातचीत करेंगे तो विवाह की स्थिति बनेगी, सगाई तो हो ही जाएगी। अन्य स्थिति कि शनि यदि मकर राशि पर बैठा हुआ है तो 7वीं दृष्टि कहाँ डालेगा, सीधी कर्क राशि पर। तो कर्क राशि वालों के लिए भी यह शनि विवाह की दृष्टि से देखें तो लाभकारी सिद्ध होगा। और एक दृष्टि और है शनि की 10वीं दृष्टि, तो आप मकर से गिने, मकर कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या और तुला। तो तुला के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। तुला राशि वालों के भी विवाह के योग बनेंगे। तो मकर राशि पर यदि शनि चल रहा है तो 4 राशियों पर इसका प्रभाव अवश्य रहेगा। एक तो मकर पर, दूसरा मीन पर, तीसरा कर्क पर, चौथा तुला राशि पर। और इसके अलावा आगे पीछे वाली राशि भी इफेक्टिव होगी, उन पर भी शनि का प्रभाव रहेगा। तो जो मकर राशि है उससे पहले अगर देखें तो धनु राशि आती है और मकर से बाद कुंभ राशि आती है, तो इनके भी विवाह के योग बनेंगे, संतान के योग भी बनेंगे, या भूमि मकान या कोई नई भौतिक वस्तु खरीदते हैं तो उसके योग भी बनते हैं। अब एक स्थिति और है कि आपकी कुंडली में आप यह देखें कि आपका जो लग्न है, जैसे अभी मकर राशि पर शनि है तो वह मकर को इफेक्ट देगा, मकर पर प्रभाव दिखाएगा, फिर मीन पर प्रभाव दिखाएगा, फिर कर्क पर प्रभाव दिखाएगा, फिर तुला पर प्रभाव दिखाएगा। तो ये 4 राशियां जो है मकर मीन कर्क और तुला, इनको आप नोट कर लें। और यदि आपकी ये राशियां नहीं है तब भी आप समझें कि यदि आपकी कुंडली में लग्न में या सप्तम भाव में, विशेषकर आपका लग्न यदि मकर है, मीन है, कर्क है, तुला है, या आपके सप्तम भाव में कुंडली का 7वां भाव, ध्यान से देखें यहाँ पर सप्तम भाव में
जो विवाह का भाव है वहाँ पर भी 10, ध्यान से देखें, 10, 12, 4, 7 ये राशियाँ लिखी हुई है सप्तम भाव में। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में 10 का अंक है तो कर्क लग्न होगा आपका, यदि 12 का अंक है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि 4 का अंक सप्तम भाव में लिखा हुआ है तो मकर लग्न होगा, 7 का अंक सप्तम भाव में लिखा हुआ है तो मेष लग्न होगा। तो इन लग्नों पर भी शनि का प्रभाव रहेगा और विवाह के योग अवश्य बनेंगे। तो लग्न और सप्तम को भी अवश्य देखें। तो आज आपने समझा कि शनि जिस राशि पर बैठता है वहाँ से जिन जिन राशियों पर दृष्टि डालेगा उनके भी विवाह के योग बनते हैं, और जिस राशि पर बैठा हुआ है वहाँ पर भी योग बनेंगे। इसके आगे जब 17 जनवरी 23 को यह कुंभ राशि पर जाएगा तो वहाँ पर भी इफेक्ट देगा। कुंभ राशि वालों के लिए शुभ स्थिति रहेगी, मेष राशि वालों के लिए शुभ स्थिति रहेगी, सिंह राशि वालों के लिए शुभ स्थिति रहेगी। तो ये दृष्टि वाली स्थिति है। कुंभ पर बैठकर कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि, 10वीं राशि वृश्चिक पड़ेगी। तो कुंभ से वृश्चिक राशि जब देखेंगे तो वहाँ पर शनि की दृष्टि 17 जनवरी 23 बाद पड़ेगी, तो वृश्चिक राशि वालों के भी योग बनेंगे। हालांकि वृश्चिक राशि वालों के लिए मैंने अन्य एक वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि इस वर्ष भी योग हैं, वो स्थिति गोचर में अलग है। तो शनि जो है वह भी इफ़ेक्टिव होता है, विवाह में उसका विशेष प्रभाव होता है और वह योग बनाता है। हम उसे समझ नहीं पाते हैं, हम उस शनि को बुरा ही मानते हैं। तो शनि बुरा नहीं है। हाँ, यदि कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है या वहाँ पर उसकी अंतर्दशाएं हैं, दशा है, तो वहाँ पर उसके नेगेटिव फल मिलते हैं, नकारात्मक फल मिलते हैं। लेकिन गोचर का शनि व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए सुस्त पड़ा हुआ है तो उसे उठा कर रख देता है, उसे खड़ा कर देता है, उसको व्यस्त कर देता है। तो ये सारी स्थितियाँ गोचर के शनि से बनती है, और गोचर का सीधा संबंध है आपकी कुंडली में शनि घूमता रहता है, और यूँ मानकर चलें कि वह स्थिर नहीं है, हर 2.5 साल बाद एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि पर चला जाता है। तो वहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि शनि अभी वर्तमान में किस राशि पर चल रहा है, और वही गोचर स्थिति कहलाती है। और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।